गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो टेंस से रिलेटेड है। लास्ट क्लास भी हमने टेंस से रिलेटेड की थी। इसकी मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इट वॉज सो हार्ड दैट वी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट गो आउट। अब आपको ये कब पूछा गया था? ये आरपीएससी एलडीसी 2011 के 2016 के अंदर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिएगा, आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे। एक ऑप्शन दिया गया था आपको कुड, एक दिया गया था कैन, एक दिया गया था मे, और एक दिया गया था विल। अब हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना कि इसमें से प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो बात कर रहा है ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। कहां से स्टार्टिंग हुई है इसकी? पास्ट। आप कहोगे कैसे पता लगा? तो आपको वॉज तो दिख ही रहा है यहाँ पे। भाई वॉज दिख रहा है मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो पूरा सेंटेंस ही किसमें बनेगा? वो पास्ट टेंस में बनेगा। इतना याद रखिएगा। इट वॉज सो हार्ड दैट, ठीक है, ये इतना मुश्किल था। वी हम नॉट गो आउट, ठीक है, पास्ट टेंस से हमने इसकी शुरुआत की है। तो जो इसमें आगे आने वाला सेंटेंस होगा वो भी किस में होगा? आपका पास्ट टेंस में होगा। अब देखिएगा, विल आपको किसको बताता है? विल तो प्रेजेंट को बताता है, और विल का पास्ट होता है वुड। तो ये तो दिया गया है आपको प्रेजेंट में, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, मे आपका क्या है? ये भी किसके अंदर है? आपका प्रेजेंट के अंदर। मे का पास्ट होता है माइट, तो ये भी नहीं होगा। कैन का, कैन किस में है? प्रेजेंट में। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका ऐसे बचा। अब इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका मीनिंग क्या निकलता है? इट वॉज सो हार्ड, ये इतना मुश्किल था, दैट वी कुड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं निकल सके। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा? कुड। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा। एज सुन एज ही फिल इन द ब्लैंक्स ही वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है, एज सुन एज ही, ठीक है, फिर उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ही वेंट फॉर अ वॉक। अब देखिएगा, कल हमने जो बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, पास्ट टेंस की बात करते हैं, और पास्ट टेंस का भी अगर कोई पास्ट टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? आपका पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है आपका? पास्ट परफेक्ट होता है। अब देखिएगा, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? सिर्फ इतनी सी चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पे पहले क्या होता है आपका? पास्ट सिंपल। ठीक है, और पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी भी नहीं समझ में आया तो समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि एज सुन एज ही, ठीक है, जैसे ही उसने क्या हुआ, खाना खाया, और उसके बाद में वो क्या चला गया? वॉक करने चला गया। पास्ट की बात कर रहा हूं मैं। खाना पहले खाया या पहले वो वॉक पे चला गया? तो आपने कहा कि खाना पहले खाया और उसके बाद में वॉक पे गया। तो बाद वाला काम है वो तो किस में होगा? आपके पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट के अंदर होगा। और उससे जो पहले काम हुआ वो किसके अंदर होगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा। अब पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पे विल ईट होगा ही नहीं पॉसिबल। विल किसको बताता? फ्यूचर को बताता, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, ईट्स ये किसको बताता है? आपको प्रेजेंट को बताता है, तो ये भी नहीं होगा। हैज ईटन ये किसको बताता है? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके अंदर आती है? आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आती है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन आपका बचता है, वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि जैसे ही उसने खाना खाया उसके बाद में वो वॉक पर चला गया। तो पहले कौन सा काम हुआ? खाना खाने का काम हुआ। और दूसरा काम कौन सा हुआ? जो आपके वो वॉक पे चला गया। तो दूसरा काम तो किसके अंदर होगा? पास्ट सिंपल के अंदर होगा। और जो उससे पहले काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिएगा, आई फिल इन द ब्लैंक्स ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। देखो, ये आरपीएससी एलडीसी के अंदर पूछा गया था आपसे 2012 के अंदर। ऑप्शन क्या दिया गया है? आई फिल इन द ब्लैंक्स ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। मैं कल से उस पे क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कल से काम कर रहा हूं। कल से काम कर रहा हूं, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? अभी तक उसका इम्पैक्ट है। मैंने मतलब कल से काम स्टार्ट किया था, बट स्टिल अभी तक मैं वो क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर कोई काम आपने पहले स्टार्ट किया और अभी तक चल रहा है तो वो हमेशा और हमेशा किसके अंदर होता है? वो प्रेजेंट आपके परफेक्ट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा?
प्रेजेंट परफेक्ट के, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज होगा या फिर आपके क्या होगा, हैव होगा, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, यही तो होता है। ठीक है, और इसके साथ में आपका क्या होता है, बीन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिएगा, यहाँ पे वॉज वर्किंग, ये तो किसको बता रहा है, आपके कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है। और किस कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। शैल वर्क, मैं उस पे काम करूंगा, भाई यहाँ पे ही आपको यस्टरडे बता दिया है कि कल से मैंने काम स्टार्ट किया था और अभी तक मैं उस पे क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मतलब कल से काम स्टार्ट किया था, अभी तो फ्यूचर की तो संभावना ही खत्म हो गई इसमें। तो शैल तो हो नहीं, होगा नहीं। शैल और विल फ्यूचर को बताते हैं, तो ये ऑप्शन चला गया। वर्क, ये किसको बताता है, वर्क, और वर्क्स आपको बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो बात हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे एक बचा आपका हैज बीन वर्किंग, तो इसका क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, कल से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और ये काम अभी तक चल रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, इफ यू fill in the blanks hard, you will drill the nail in। ठीक है, सॉरी, है ना, इफ यू fill in the blanks hard, you will drill the nail in। अब देखिएगा, आपने कभी एक नाम सुना होगा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब जिसके अंदर शर्त बताई गई हो, क्या बताई गई हो, शर्त। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ में ऐसा होगा। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, अगर तुम अभी क्या करोगे, मेहनत करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, यू विल गेट सक्सेस। तो मतलब क्या है कि आपकी सफलता किस चीज पे डिपेंड है, आपकी सफलता डिपेंड है अभी की मेहनत पर। तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर शर्त बताई गई हो, उन्हें हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। पहली चीज, ये सारे के सारे टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो देखिएगा। इसमें क्या है कि अगर इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, ठीक है, और दो सेंटेंस उसके अंदर आए हो, ठीक है, और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आता है, विल और शैल आए, क्या है, विल और शैल। विल और शैल बोलने का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर सिंपल की। किसकी बात कर रहा हूं, कि फ्यूचर सिंपल आए कंडीशनल सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में क्या है, फ्यूचर सिंपल आए, तो उससे पहले आने वाले सेंटेंस में क्या आता है, आपके प्रेजेंट सिंपल आता है। प्रेजेंट सिंपल बोल दूं या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दूं। फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिएगा कि अगर यहाँ पे क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल और शैल के साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिएगा, यहाँ पे विल के साथ में क्या आ रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। इफ से चालू हो रहा है, इफ का मतलब होता है यदि। यदि तुम क्या करोगे, जोर से हिट करोगे, जोर से हिट करोगे, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे यू विल ड्रिल द नेल इन, तुम्हारे जो नाखून है उसके अंदर क्या चल जाएंगे, आपके धंस जाएंगे, है ना। ठीक है, यह तो इसमें क्या है, यदि तुम ऐसा करोगे, कंडीशनल सेंटेंस है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये लेंदी हो जाए, तो फिर भी बता देता हूँ। हो सकता है कि आपको यहाँ पे डू और डस के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो दे सकता है, ये भी तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है। ठीक है, तो देखो, विल हिट होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर फ्यूचर इंडेफिनेट है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, विल हिट आपका फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये याद रह जाएगा। आर हिटिंग, आर हिटिंग तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है ना, आर आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हैव हिट, हैव क्या है आपका, हैव किसके अंदर आता है आपके, हैव आता है आपके सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हिट इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। एक चीज याद रखिएगा, हिट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये तीनों की तीनों क्या होती है, सेम होती है, तो इसमें ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक ही बचा, तो ये क्या होता है, हिट। इफ यू हिट हार्ड यू विल ड्रिल द नील इन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। वैसे ही मैं आपको बता देता हूं कि बिड, बिड का मतलब होता है बोली लगाना।
ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होगी, बिड, बिड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, बिड। वैसे ही कट, कट की भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। वैसे ही होता है शट, शट की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। हैड विजिटेड, हैड विजिटेड कैसे आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट मंथ तो बता रहा है अगले मंथ, और अगला जो मंथ होगा वो किसको बताता है, फ्यूचर को। भाई अगले महीने में ये करूंगा, करूंगा मतलब अभी तक किया नहीं है, ठीक है, और ना अभी कर रहा, करूंगा मतलब फ्यूचर में। तो हैड विजिटेड तो होगा नहीं आपका, ठीक है। हैड तो आपको बताता है पास्ट परफेक्ट को, हैव विजिटेड बताता है प्रेजेंट परफेक्ट को, ये भी नहीं होगा, ठीक है। विजिटेड, विजिटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भाई आती है आपके किसमें, पास्ट सिंपल के अंदर, या मैं बोलूं पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो अब आपका ऑप्शन क्या बचा, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई शैल विजिट हिम नेक्स्ट मंथ, मैं उसके पास में कब विजिट करूंगा या उससे कब मिलूंगा, नेक्स्ट मंथ मिलूंगा, तो ये फ्यूचर का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शी फिल इन द ब्लैंक्स योर पार्टी इफ यू हैड इनवाइटेड हर। देखो किसके अंदर आ गया, इफ आ गया। ये मतलब क्या है, इफ का मतलब है आपके साथ में किसकी बात कर दी उसने, कंडीशनल की बात कर दी। इफ यू हैड इनवाइटेड, अगर तुम उसे बुलाते, ठीक है, अगर शायद तुम उसे बुलाते, ठीक है, इफ यू हैड इनवाइटेड, तुम उसे बुलाते, तो फिर क्या होगा, वुड हैव ग्लैडली अटेंडेड, विल ग्लैडली अटेंडेड, वॉज टू ग्लैडली अटेंड, ठीक है, और वुड ग्लैडली अटेंड, ठीक है। अगर तुम्हें, अगर तुम उसे बुलाते, ठीक है, अगर तुम उसे इनवाइट करते तो वो शायद तुम्हारी पार्टी में आती। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, कि अगर तुम उसे बुलाते तो वो आती, पास्ट की बात है, ठीक है। यदि लग रहा है कंडीशनल सेंटेंस है, जब पास्ट की बात कर रहे हैं पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो विल तो मेरे भाई लगेगा ही नहीं, ठीक है, विल तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। वॉज ग्लैडली अटेंडेंट ये गलत है, ठीक है। अब क्या होगा, ये होगा आपका वुड ग्लैडली अटेंड, ठीक है, ठीक है, ये वुड ग्लैडली अटेंड, ये फिर इसमें से क्या होगा, वुड हैव ग्लैडली अटेंडेड। तो ये इसका आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड, मैंने क्या देखा, एक ग्राउंड देखा जो कैसा है, फ्लैट है, समतल है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है ये, पास्ट सिंपल का है, फ्यूचर सिंपल का है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब मेरे भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता तो इज के साथ में, एम के साथ में और आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता, आईएनजी होता। तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, यहाँ पे आपको कहीं पे इज एम आर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख रहा है क्या इस सेंटेंस में, आप कहोगे नहीं, तो ये तो नहीं। फ्यूचर सिंपल होता तो भाई इसमें क्या होता, विल और शैल के साथ में क्या होता, विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ये भी। पास्ट सिंपल होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, तो कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है क्या आपको, तो ये भी नहीं होता। तो ये किसके अंदर है, आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो आप एलिमिनेट मेथड करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेट मेथड का, कि ये नहीं होगा तो फिर लास्ट में जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 16 के अंदर या फिर शायद अभी 2020 के अंदर, इसका मैं ईयर मेंशन करना आपको भूल गया था। अब देखो, व्हेन आई, ठीक है, जैसे ही मैंने, ये जब मैंने, ठीक है। अब देखो जब मैंने, जब की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। पास्ट की बात कर रहा हूं तो पूरा सेंटेंस किसके अंदर बनेगा, जिस सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो रही है तो पूरा सेंटेंस ही आपका पास्ट में बनेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं वहां गया था, मैंने ये देखा था, मैंने ये, तो पूरा सेंटेंस किसके अंदर बनता है, वो पास्ट के अंदर बनता है। तो व्हेन आई, तो ओपन तो किसको बताता है, ओपन तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो यहीं से आपका गलत हो गया। अब बचे दो, ये और ये, ठीक है, ए और सी। तो व्हेन आई ओपन, ठीक है, व्हेन आई ओपन द डोर, आई सो मैंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सी की सेकंड फॉर्म होती है सो, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो भाई ये यहां पे भी सो दे रखा है, यहां पे भी सो दे रखा है, तो यहां तक ठीक है। अब देखो, आई सॉ अ मैन ऑन हिज नी, मैंने एक व्यक्ति को उसके घुटनों पे देखा, ही
अब यहाँ पे आ गया हैज बीन लिसनिंग। हैज बीन लिसनिंग आपको किसको बताता है? ये तो आपके बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। मैंने क्या कहा, जिस सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो रही है तो पूरा सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट में। तो भाई ये तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है। हैड बीन लिसनिंग, वो सुन रहा था। टू आवर कन्वर्सेशन, वो हमारी क्या कर रहा था? जो हमारे बीच में वार्तालाप हो रही थी उसे क्या कर रहा था? वो सुन रहा था। एंड, और आई के बाद में क्या है? आई वंडर्ड। वंडर्ड का मतलब हो गया मुझे आश्चर्य हुआ। हाउ मच ही हैड हर्ड, वो कितना सुन चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। मैं आपको वापस बता देता हूं कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? आपके सॉरी पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में बनेगा। इतनी सी चीज दिमाग में ध्यान रखिएगा और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन देखो, ये दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए थे और ये पूरा यहाँ पर सही है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं। एंड ईट माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट खाता हूं। लिसनिंग टू द रेडियो, और क्या सुनता हूं? रेडियो सुनता हूं। ठीक है। अब एक बात बताओ, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। अब मेरे को एक बात बताइएगा, अगर कोई काम मैं डेली करता हूं, मैं बता रहा हूं कि आई गेट अप अर्ली, ठीक है, मैं जल्दी उठता हूं, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, तो ये मेरी क्या है? हैबिट है। भाई मेरा जल्दी उठना मेरी आदत है। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है, मतलब नाश्ता करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं रेडियो सुनता हूँ। तो ये डेली का है। और जब आप अपना डेली रूटीन बताते हो, डेली की दिनचर्या बताते हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर होगी। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बता रखा है भाई, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो आपको क्या चाहिएगा? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो आपको चाहिए था हैज के साथ में या फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। तो वो तो यहाँ पे है नहीं। तो ये हो गया। प्रेजेंट सिंपल का है ये। प्रेजेंट सिंपल बोल दे या प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल दे, ये भी आपका गलत है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। देखो बाइबल जो बुक है, जो मिशनरीज ईसाइयों की जो बुक होती है, सही वो कहती है लव ऑफ मनी, पैसों से जो प्यार है, इज द रूट ऑफ ऑल एविल, जो इतने भी बुरे काम है ना उनकी जड़ है। कि मतलब यदि आप पैसों से प्यार करते हो, तो जब पैसों से जो प्यार करना है, जितने भी बुरे कार्य हैं उनकी जड़ मतलब वहां की शुरुआत किससे होती है? पैसों से प्यार करने से होती है। बात सत्य है, बात फिक्स्ड है कि जिस इंसान ने पैसों से बहुत ज्यादा प्रेम किया है, वहीं से उसकी क्या हो गई? बुरे कार्यों की शुरुआत हो गई। मतलब अगर कोई आदमी पैसों से काम करेगा तो बुरे कार्यों की शुरुआत कर देगा। अब ये बात सत्य है या नहीं है? तो आपने कहा सत्य है। सत्य है इसका मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, वेद में पढ़ लो, कुरान में पढ़ लो, बाइबल में पढ़ लो, चाहे आप किसी भी बुक में पढ़ लो, ये चीज सही है। और जो चीज फिक्स्ड होती है वो किसके अंदर है? जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है। अब देखो, द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, कहती थी थोड़ी, वो तो हमेशा कहती रहेगी, हाँ ये ना। तो ये पास्ट सिंपल तो मेरे भाई हो नहीं सकता। पास्ट सिंपल तो हो नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं द सन सेट इन द वेस्ट, जो सूर्य अस्त होता है वो किसके अंदर होता है? आपके वेस्ट के अंदर होता है। तो ये तो चीज फिक्स्ड है ना। और सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका मतलब ये हमेशा किसके अंदर आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। तो ये सेंटेंस भी किसके अंदर आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की तो कहीं बात ही नहीं हुई ना। प्रेजेंट परफेक्ट का तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, हैज हैव के साथ में क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और यहाँ पे क्या, हैज और हैव के साथ में क्या आना चाहिए? बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये भी आपका नहीं होगा, तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इट वॉज वेरी कॉल्ड दैट नाइट, दैट नाइट उस रात को क्या था? बहुत ज्यादा सर्दी थी। तो आज की रात की बात कर रहा हूं कि मैं? आप कहोगे नहीं। क्या मैं आने वाली रात की बात कर रहा हूं क्या? नहीं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपको जो रात बीत चुकी है, जिस रात की मैं बात कर रहा हूं, तो दैट नाइट। ठीक है, दैट नाइट, दैट नाइट हो गया, दैट डे हो गया। ठीक है। इसके आगे मतलब दैट किसको बताता है आपको? दैट के साथ में अगर आपने कोई भी टाइम जोड़ा तो वो किसको बताता है आपको? पास्ट को बताता है, पास्ट सिंपल को। ठीक है।
पास्ट सिंपल को बताता, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट होता तो अभी अभी हमने बात की थी हैड के साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ में कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, आप कहोगे नहीं, तो ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होना चाहिए था, वॉज, और वर्ब के साथ में क्या होना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए था। भाई ये तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता था कि हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो यह ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट, आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया। आई हैव ऑफन, ठीक है, मैं प्राय, ठीक है, क्रिटिसाइज करता हूं, निंदा करता हूं, द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है क्लीनलीनेस है, ठीक है, जो सफाई है, कहाँ पे, द इन द ट्रेन इन इंडिया, जो भारत के अंदर जो ट्रेन है उनकी जो सफाई, जो उनका क्लीन, इनका जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड की मैं हमेशा उसको, उस चीज की क्या करता हूँ, निंदा करता हूँ। तो ऑफन, ऑफन का मतलब प्राय, जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं ये काम करता हूँ। तो याद रखिएगा आपके, ऑफन हो गया, ऑफनली हो गया, रेगुलरली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, ऑफ एंड ऑन हो गया, ऐसी चीजें जो फिक्स बताती है। मैं जैसे आपके लिए लिख देता हूँ, कुछ चीजें लिख देता हूँ। मैंने कहा जिस सेंटेंस में क्या आ जाए, सेल्डम आ जाए, नेवर आ जाए, क्या आ जाए, नेवर आ जाए, ऑफ एंड ऑन आ जाए, ठीक है, ऑन एंड ऑन आ जाए, ठीक है, रेगुलर आ जाए, रेगुलरली आ जाए, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये हमेशा किस में आएंगे, आपके इंडेफिनेट के अंदर आते हैं। अगर पास्ट के अंदर कोई चीज फिक्स थी तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आएंगे, फ्यूचर के अंदर कोई चीज फिक्स्ड होगी तो फ्यूचर के अंदर आएंगे, और प्रेजेंट के अंदर कोई चीज फिक्स्ड है तो वो प्रेजेंट के अंदर आएंगे। अब देखिएगा, हैव किसको बताता है, हैव आपका आता प्रेजेंट में है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आता है, मैं कहता हूं बताता आपको किसको है, ये प्रेजेंट को है, ठीक है। तो पास्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है, पास्ट परफेक्ट से तो रिलेटेड हैव आ गया, तो पास्ट तो हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। आई होप, ठीक है। और यहाँ पे किसका बता रखा है, प्रेजेंट सिंपल को, ठीक है, और ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट को। देखो मैं क्या, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रखा है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको किसके अंदर आएगा, आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएगा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता आई ऑफनली क्रिटिसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस इन द ट्रेन इन इंडिया, तो वो आपके किसके अंदर आता, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता। तो आई होप आपको यहां तक की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर मैंने कोई ये क्वेश्चन समझा है, आपको किसी को पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।